7 अगस्त 2026 मक्का मुकर्रमा में एक ऐसा मुआहिदा हुआ जिसने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ सऊदी अरब और तीसरी तरफ तुर्किया। तीन ममालिक ने एक मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। लेकिन इस मुआहिदे की सबसे अहम बात क्या है? अगर तीनों में से किसी एक मुल्क पर मुसल्लह हमला होता है तो उसे तीनों पर हमला समझा जाएगा। तो सवाल ये है, ये मुआहिदा आखिर इतना अहम क्यों है? और इसके बाद पाकिस्तान, सऊदी और तुर्किया के ताल्लुकात किससे मच जाएंगे? आइए पूरी कहानी समझते हैं। 7 अगस्त 2026 को मक्का मुकर्रमा के असफ़ा महल में तीनों ममालिक के रहनुमाओं की मुलाकात हुई। पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तुर्किया की जानिब से सदर रजब तय्यब एर्दोगान और सऊदी अरब की जानिब से वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान मौजूद थे। इस मुलाकात में मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक इस मुआहिदे का मकसद तीनों ममालिक की इज्तिमाई सलामती को मजबूत करना, दिफाई ताउन बढ़ाना और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देना है। अब आते हैं सबसे अहम नुक्ते पर। मुआहिदे में कहा गया है कि तीन ममालिक में से किसी एक पर मुसल्लह हमला तीनों पर हमला तस्वर होगा। यानी अगर मुस्तक़बिल में किसी एक रुकन को मुसल्लह जारियत का सामना होता है तो बाकी दोनों ममालिक के साथ मुश्तरका दिफाई ताउन का उसूल लागू होगा। यही वजह है कि बहुत से तहक़ीक़ात इस मुआहिदे को एक अहम कलेक्टिव डिफेंस अरेंजमेंट करार दे रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखना जरूरी है, इस मुआहिदे की तमाम अमली तफसीलात अवाम के सामने मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं की गई है, इसलिए उसे फौरन मुस्लिम नेटो कहना दुरुस्त नहीं होगा। अब सवाल पैदा होता है, इस वक्त ही ये मुआहिदा क्यों? इसका ताल्लुक खित्ते में बढ़ती हुई सिक्योरिटी कशीदगी से भी जोड़ा जा रहा है। मशरिकी वस्ता में हालिया तनाज़ात और मिसाइल ड्रोन हमलों के खतरात ने कई ममालिक को अपनी दिफाई हिकमत अमली पर दोबारा गौर करने पर मजबूर किया है। लेकिन पाकिस्तान और तुर्किया के हकाम ने वाज़ेह किया है कि यह मुआहिदा किसी मखसूस मुल्क के खिलाफ नहीं बल्कि दिफाई नवीयत का है। यानी इस मुआहिदे का बुनियादी पैगाम यह है, हम अपनी कलेक्टिव सिक्योरिटी को मजबूत करना चाहते हैं। पाकिस्तान के लिए ये मुआहिदा कई वजूहात की बिना पर अहम है। सबसे पहले पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ पहले से मजबूत दिफाई ताल्लुकात मौजूद थे। अब तुर्किया भी इस फ्रेमवर्क में शामिल हो गया है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान को दो अहम इलाकाई शराकतदारों के साथ दिफाई ताउन को मजीद मुनज़्ज़म करने का मौका मिला है। इसके अलावा तीनों ममालिक मुस्तक़बिल में मुश्तरका फ़ौजी मशक़ों, दिफाई सनत, टेक्नोलॉजी और दीगर शाबों में ताउन बढ़ाने की तरफ जा सकते हैं। सऊदी अरब के लिए इलाकाई सलामती इंतहाई अहम मामला है। सऊदी अरब के पास माशी ताकत और खित्ते में अहम सियासी असर व रसूख है। पाकिस्तान के साथ इसके तवील अरसे से दिफाई ताल्लुकात है। अब तुर्किया के शामिल होने से दिफाई ताउन का दायरा मजीद वसी हो सकता है। यानी सऊदी अरब को पाकिस्तान को फौजी सलाहियत और तुर्किया की दिफाई टेक्नोलॉजी के साथ मजीद ताउन का मौका मिल सकता है। तुर्किया इस मुआहिदे का तीसरा अहम सतून है। तुर्किया के पास एक बड़ी फौज, मजबूत दिफाई सनत और जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी का तजिया है। ताज़ा मालूमात के मुताबिक तीनों ममालिक आला सतह की सियासी और फौजी राबतों, मुश्तरका मशक़ों और दिफाई सनत में ताउन को बढ़ाने के लिए मैकेनिज्म बनाने की बात कर रहे हैं। यानी ये सिर्फ एक कागजी मुआहिदा नहीं रहना चाहता, बल्कि वो मुस्तक़बिल में इसके तहत बाकायदा ताउन का निज़ाम बनाया जा सकता है। यहाँ कहानी मजीद दिलचस्प हो जाती है। तुर्किया की तरफ से ये इशारा भी दिया गया है कि मुस्तक़बिल में इस ताउन को सिर्फ तीन ममालिक तक महदूद रखने के बजाय दूसरे ममालिक को भी शामिल किया जा सकता है। मिस्र का नाम भी मुमकिन तौर पर सामने आया है, लेकिन अभी ये कहना कबील आज वक्त होगा कि कौन सा मुल्क हकीकत में इस मुआहिदे का हिस्सा बनेगा। इसलिए फिलहाल असल हकीकत यही है, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया ये तीन ममालिक इस मुआहिदे को मौजूदा अरकान है।